पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 7 मई को पूरे भारत में एक नेशन वाइड मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये ड्रिल सिविल डिफेंस के लिए यानी किसी भी होस्टाइल अटैक जैसे कि एयर रेड्स या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आम लोगों की तैयारी पर फोकस करेगी। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इसमें हिस्सा लेंगी। इस मॉक ड्रिल में सायरन्स बजेंगे, लोगों को इवैक्यूएशन और शेल्टर प्रोसीजर्स सिखाए जाएंगे और सिविल डिफेंस शेल्टर्स को एक्टिवेट किया जाएगा। ब्लैकआउट मेजर्स, कैमोफ्लेज ट्रेनिंग और बंकर्स की सफाई भी इस एक्सरसाइज का पार्ट है। ये ड्रिल करंट सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए कंडक्ट की जा रही है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद टेंशन्स पाकिस्तान के साथ बढ़ गए हैं, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसलिए नए और कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स का सामना करने के लिए मॉक ड्रिल जरूरी है। सभी स्टेट चीफ सेक्रेटरीज और यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन को एक सर्कुलर भेजा गया है जिसमें ये बताया गया है कि ब्लैकआउट ड्रिल्स, अर्ली कैमोफ्लेज और इवैक्यूएशन रिहर्सल्स सब कुछ कंपलसरी है। वैसे तो ये ड्रिल नए जमाने के लिए है, लेकिन इसका एक हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है। 1971 यानी कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले भी ऐसी ड्रिल्स की गई थी, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत एयर स्ट्राइक्स किए थे 3 दिसंबर 1971 को। तब इंडिया ने पहले से ही सिविल डिफेंस ड्रिल्स शुरू कर दी थी। उस वक्त पंजाब, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में एयर रेड सायरन्स, ब्लैकआउट्स और इवैक्यूएशन ड्रिल्स रेगुलरली किए जा रहे थे। पीपल वर ट्रेन्ड टू रिएक्ट स्विफ्टली एंड स्टे सेफ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1971 में ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार जैसे हेरिटेज साइट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया था। ताजमहल पर ग्रीन क्लॉथ यानी कि ग्रीन कपड़ा डाला गया था ताकि एरियल व्यू में ये एक नॉर्मल बिल्डिंग लगे। ये भी एक तरह का कैमोफ्लेज था। WWII के दौरान 1942 में भी ब्रिटिश ने ताजमहल पर बैम्बू स्काफोल्डिंग लगाया था एनिमी बॉम्बर्स से बचाव के लिए। एयर रेड सायरन्स बजेंगे, लॉन्ग वॉल्स का मतलब अलर्ट, शॉर्ट बर्स्ट का मतलब ऑल क्लियर, ब्लैकआउट ड्रिल्स होंगे, घर के लाइट्स बंद, कर्टन्स या ब्लैक पेपर से विंडो कवर करना होगा। उसके बाद शेल्टर मूवमेंट ड्रिल्स, लोगों को नियर बाय बेसमेंट्स, पार्किंग लॉट्स या सिविल डिफेंस शेल्टर्स तक ले जाया जाएगा। फर्स्ट एड और इमरजेंसी ट्रेनिंग, वॉलंटियर्स और स्टूडेंट्स को रेस्क्यू और मेडिकल एड सिखाई जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले डूज की बात कर लेते हैं। सायरन पर तुरंत रिएक्शन दें, घर के अंदर चले जाएं या नियरेस्ट शेल्टर में पहुंच जाएं। उसके बाद लाइट ऑफ रखें। ब्लैकआउट का मतलब है कि जीरो विजिबिलिटी फ्रॉम एयर। इमरजेंसी किट रेडी रखें। उसके बाद टॉर्च, पानी, मेडिसिन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स अपने पास रखें। मोबाइल फोन्स का यूज उस वक्त ना करें। इमरजेंसी लाइंस बिजी हो सकती हैं। कम्युनिटी ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करें। बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। और अब बात उन चीजों की कर लेते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ड्रिल के दौरान वीडियोस या फोटोज शेयर न करें, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ना घुसें, स्पेशली जहां कैमोफ्लेज मेजर्स लगाए गए हैं। पैनिक ना फैलाएं, याद रखें ये एक ड्रिल है, असली इमरजेंसी नहीं। लाइटेड स्क्रीन्स का यूज ना करें। फोन्स, टैबलेट्स या टीवीज को कवर कर लें। ड्रिल इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर ना करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। तो दोस्तों, 7 मई की मॉक ड्रिल एक रिहर्सल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट रियल होगा। जितना सीरियस आप इस ड्रिल को लेकर होंगे, उतना ही ज्यादा रेडी रहेंगे हम सब किसी भी इमरजेंसी के लिए। देश की सेफ्टी सिर्फ आर्मी या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी है। इस ड्रिल में पार्टिसिपेट करें और साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट करें और एक अलर्ट और प्रिपेयर्ड सिटीजन बने। तो मॉक ड्रिल के दौरान और क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और 1971 की कहानी क्या आपको पता थी, हाँ या ना, ये भी कमेंट में लिखें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।